एक बूढ़ी माँ मोटिवेशनल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बूढ़ी माँ की जो एक अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इस कहानी एक बूढ़ी माँ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज की तरह शर्मा जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, वापस आते हुए सेब ले करके आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 50 रुपये किलो। इस पर शर्मा जी मोल भाव पर अड़ाए। शर्मा जी कहने लगी कि 30 रुपये प्रति किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 50 रुपये प्रति किलो। इस पर शर्मा जी ने उत्तर दिया, 40 रुपये, 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 50 रुपये प्रति किलो ले लो ना। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 40 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा। माता जी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना, 50 रुपये प्रति किलो। शर्मा जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए बाहर से निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विविध फलों का विकल्प है। अब वहाँ मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह पहुँचे तो देखा कि सेब का मूल्य 60 रुपये किलो है। तो शर्मा जी ने थोड़ी हैरान हुई क्योंकि वहाँ सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 50 रुपये किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दे दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स रेट पे मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। शर्मा जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट पर। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म से वहाँ निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अभी वहीं होगी और वहाँ से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुँचे तो वहाँ मिली महिला बैठी हुई थी। महिला ने शर्मा जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 50 रुपये, बस मोल भाव मत करो। शर्मा जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 120 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की कोई ज़रूरत नहीं, आप रख लो 120 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। शर्मा जी ने कहा कि मैं अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 60 रुपये किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखें में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वो बीमार से कर्जा भी बढ़ गया है और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचना पड़ रहा है। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर शर्मा जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह से फिर आऊँगा और कुछ पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उन्हें कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट लाकर दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ?
और शर्मा जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वो अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। अगले दिन शर्मा जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 रुपये का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें। मंडी से माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पास 100 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस में जाकर शर्मा जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ कहा। उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी ये छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेंगे और मोल भाव करना बंद कीजिए। अगर आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।